डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लिमिट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग लिमिट का थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग लिमिट के चैप्टर्स का कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन mod x डज नॉट एग्जिस्ट। हमें दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 में दिखाना है लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मॉड x जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हुआ तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ना। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 माइनस fx, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रखना है x अपॉन मॉड x अपॉन x, 0 माइनस fx, x अपॉन मॉड x। दिस इम्प्लाई दैट हम लोग x को मानते हैं h प्लस 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हम बोलेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस था तो 0, f 0 प्लस h, 0 में h को हम ऐड करते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो 0 माइनस h लिखेंगे, 0 माइनस h। अब करेंगे क्या, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h अपॉन क्या मॉड x, 0 माइनस h। ये अब क्या हो जाएगा, नो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 0 माइनस h, और ये इससे मान क्या होगा, ये माइनस h, और मॉड से ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h अपॉन h यानी -1, क्या होगा, ये -1 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, मतलब क्या लिखेंगे, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन मॉड x ना, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस को हम लिख देते हैं h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h। राइट हैंड लिमिट दैट मीन 0 प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा 0 प्लस h और ये हो जाएगा 0 प्लस h का मॉड। अब हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h यानी क्या होगा 1 ना। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू आया -1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू आया +1 ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होगा है ना। हम कर सकते हैं हियर LHL not equal to RHL, so limit x tends to 0 x upon mod x does not exist। यही हमें दिखाना था। हमें क्या दिखाना था एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दिखाना था सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन मॉड x डज नॉट एग्जिस्ट। दिखाना है कि ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट दैट मीन 0 माइनस fx क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन मॉड x। इसको और हम लोग लिख सकते हैं क्या h टेंस 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको हम ले लिए क्या h टेंस टू 0 x की जगह पर क्या लिखे 0 माइनस h ना। ये फिर इसका वैल्यू रखे तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का -1 आया और राइट हैंड लिमिट हम लोग का क्या आया +1 आया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं था, नहीं हुआ तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 so that limit x tends to 0 1 upon x does not exist है ना। हमें दिखाना है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 अपन x भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है, जो प्रोसेस अगले क्वेश्चन के लिए किए थे वही प्रोसेस। हमें क्या करना है जब भी लिमिट एग्जिस्ट करना है ये दिखाना हो कि हमें ये दिखाना है कि दिखाएं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दिखाएं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों केस में हम लोग को पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालना। अगर दोनों इक्वल हुआ तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 9 है ना, लिखेंगे सॉल्यूशन ना। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x एग्जिस्ट। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x एग्जिस्ट कब इफ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग LHL निकालते हैं ना। 9
नाउ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx तो 1 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x, ये हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 माइनस मतलब h टेंस टू 0 कर लेते हैं, क्या होगा f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस h दैट मीन्स 1 अपॉन माइनस h, दैट मीन्स क्या करेंगे -1 अपॉन h, -1 अपॉन h का वैल्यू क्या रखना है 0। हमने बताया था एक्सपेंशन डिफाइंड फॉर्म में k अपॉन 0 इक्वल टू 2 वैल्यू होता है, एक प्लस इन्फिनिटी होता है और एक माइनस इन्फिनिटी होता है, ये हमने थ्योरी में बता चुका है ना। तो k अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी भी और माइनस इन्फिनिटी भी। प्लस इन्फिनिटी कब होगा जब k 0 से बड़ा हो, k पॉजिटिव तब प्लस इन्फिनिटी और k निगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी। यदि k पॉजिटिव तो प्लस इन्फिनिटी, k निगेटिव तो माइनस इन्फिनिटी। सेम यहाँ पर k का मान 1, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, 1 निगेटिव है, निगेटिव अपॉन 0 यानी क्या हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का निकल चुका, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी। नाउ अब हम लोग को क्या निकालना है राइट हैंड लिमिट। नाउ RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन x ना। फिर से वही करना है, 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, रखना तो हमें 0 ही है। ऐसा करते हैं कि x टेंस टू 0 प्लस ना लिखकर डायरेक्ट लिखते क्या लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ बोलेंगे h का मान जो है x के अप्रोक्स है, तो ये हो जाएगा क्या f0 प्लस h। अब हो जाएगा हमारा क्या लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h प्लस 0 हो जाएगा। अब रखते हैं तो 1 अपॉन h का मान 0, यानी क्या होगा यानी k अपॉन 0, यहाँ पर k क्या है पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग क्या पाए वी गेट हम लोग पाया LHL इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। LHL जो निकाले हैं ये है, LHL क्या निकाले थे माइनस इन्फिनिटी एंड RHL क्या है प्लस इन्फिनिटी ना। दिस इम्प्लाइज दैट LHL नॉट इक्वल टू RHL। हम लोग क्या देखें कि LHL और RHL इक्वल नहीं होगा, सो लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर से इक्वल नहीं हो पाया, ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड के सो दैट के का मान निकालना है कब, जब फाइंड के सो दैट लिमिट x टेंस टू 2
लिमिट x टेंस टू 2 fx, लिमिट x टेंस टू 2 fx में एग्जिस्ट है ना। लिमिट x टेंस टू के fx में एग्जिस्ट वेयर fx इक्वल टू क्या होगा, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 और x प्लस k 2x प्लस 3 x प्लस k। ये कब होगा, x लेस देन इक्वल टू 2 है ना। ये कब होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 2 और ये क्या x ग्रेटर देन 2। हमें बताना है k का मान। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये फाइंड k का वैल्यू निकालना है। ये k जो है इस k का वैल्यू हमें निकालना है, इस k का वैल्यू निकालना है। फाइंड k सो दैट लिमिट x टेंस टू fx में एग्जिस्ट हो सकता है ना। तो वेयर fx बढ़िए मतलब बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो k का मान निकालना है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो k का मान क्या होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन सिंस लिमिट x टेंस टू ये 2 fx में एग्जिस्ट या बोल सकते हैं एग्जिस्ट, डायरेक्ट बोल देंगे हम लोग क्या, एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कब करेगा है ना। सो ये सिंस ये हो गया। सो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx होगा। क्यों, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा है ना। तो हम लोग को अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। नाउ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब fx का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे fx का वैल्यू देखना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बोला जब x का मान 2 या 2 से छोटा होगा तो fx का मान ये होगा। ध्यान से देना है ना। जब x का मान 2 या 2 से छोटा होगा तो fx का मान ये फंक्शन होगा है ना। जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन होगा। दैट मीन्स जब x का मान 2 या 2 से छोटा लेंगे तो fx का वैल्यू ये रखना है। जब x का मान 2 से बड़ा लेंगे तो fx का वैल्यू ये रखना है ना। तो यहाँ पर वही करेंगे। हम लोग का जो लिमिट लिए हैं यहाँ पे ना, हम एक क्वेश्चन में लिमिट लिए x का मान 2 से छोटा लिए हैं, 2 माइनस दैट मीन्स 2 से छोटा तो हम लोग का हो जाएगा क्या, 2 से छोटा ये 2x प्लस 3। तो fx का मान क्या होगा 2x प्लस 3। अब हम लोग को वैल्यू रखना है x टेंस टू 2 दैट मीन्स रखना है हमें x के जगह पर 2 ही, ऐसा नहीं कि 2 माइनस 2 रखना है। x टेंस टू 2 माइनस दैट मीन्स रखना है 2, बट इसका मतलब होता है हम लोग लेफ्ट की ओर से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट से वैल्यू पुट कर रहे हैं। और प्लस का मतलब राइट से कर रहे हैं। ये कोई पॉइंट है, हमें इसी पॉइंट पे जाना है। माइनस का मतलब इधर से जा रहे हैं और प्लस का मतलब इधर से आ रहे हैं, बस यही फर्क है ना। हमें इस पॉइंट पे आने के लिए अगर बोल दिए माइनस तो इधर से जा रहे हैं, बोल दिए प्लस तो इधर से आ रहे हैं, बट हम आ रहे हैं कहाँ पे, यही पॉइंट पे आ रहे हैं। दोनों टू के ही इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 3, 2 टू जब 4 प्लस 3 7 है ना। अब निकालते हैं RHL एंड RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम फिर से करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इम्प्लाई दैट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx का वैल्यू क्या था, k प्लस 2 था, k प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सॉरी x प्लस k। जब x का वैल्यू क्या लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे, 2 से बड़ा लेंगे तो x प्लस k क्या है यहाँ पे,
एक्स प्लस के। तो हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस के, ये क्या निकल गया, ये लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या देख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, दोनों क्या है, इक्वल है। ये माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निकल गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हम लोग का ना, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट निकला और ये हम लोग का राइट हैंड लिमिट निकला। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। एल एच एल आया था 7, आर एच एल आया था 2 प्लस के, दिस इंप्लाइज दैट के इक्वल टू 5। के का मान कितना आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हुआ, 4, क्वेश्चन 4 हम लोग आते हैं। let fx be a function, let fx be a function defined as fx function है जो defined है fx equal to 3x अपॉन मॉड x प्लस 2x। ये कब होगा, when x not equal to 0, when x not equal to 0, और एक क्या होगा, और एक दे रहा है 0 when x equal to 0, है ना। then so that तब साबित करना है हमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट हमें दिखाना है ना। मान लिए क्या एफ एक्स कोई फंक्शन है जो एफ एक्स इस रूप में डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर इतना एक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर ये एक क्या है, फंक्शन है जो डिफाइंड है। तो हमें साबित करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालना है राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल हो गया तो बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं हुआ तो बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, वेरी सिंपल। तो हम लोग चलते हैं, गिवन फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू क्या 3x अपॉन मॉड x प्लस 2x और ये 0। मॉड x का वो x नॉट इक्वल टू 0 वेन x नॉट इक्वल टू 0 और वेन x इक्वल टू 0 निकालेंगे एल एच एल नो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान 3x अपॉन मॉड x प्लस 2x। अब फिर से करना है क्या, माइनस है तो हम लोग h मान लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 तो f क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, जहाँ माइनस क्योंकि हाँ 0 माइनस था ना सिंबल, ये माइनस इसमें कन्वर्ट कर दिए, माइनस से चल रहे थे 0 माइनस एच कर दिए, इक्वल टू
जब भी ये रहेगा, अगर हमें कहीं दिखे x टेंस टू 0 माइनस, हम लोग डायरेक्ट इसको इसके सामने क्या कर देना है, h टेंस टू 0, और x एफ एक्स यहाँ पर क्या करना है, और एफ एक्स यहाँ पर कर देना है, एफ एक्स के जगह पे 0 माइनस h। अगर ये रहा तो अगर हमें दिखे x टेंस टू 0 प्लस, हमें क्या करना है, h टेंस टू 0 x के इसके जगह पर, और एफ एक्स जगह पर क्या कर देना है, एफ एक्स जगह पर 0 प्लस h। ओके, जब भी हमें 0 माइनस दिखे तो h टेंस टू 0 करना है और यहाँ 0 माइनस h कर देना है। अगर हमें ये दिखे x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ h टेंस टू 0 करके यहाँ पर 0 प्लस h कर देना। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा ना। फिर हम इसको सोल्व कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 3x का वैल्यू क्या रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या रखेंगे 0 माइनस h अपॉन ये x है तो क्या रखेंगे 0 माइनस h प्लस 2, x है तो क्या रखेंगे 0 माइनस h, ये हो जाएगा। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 1 माइनस 3h, और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये प्लस वैल्यू, क्योंकि मोड से कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलता है, ये मोड है, ये प्लस हो जाएगा। और माइनस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू h 2h। दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h और माइनस h कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या होगा प्लस 3 हो जाएगा। हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया क्या प्लस 3। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ये LHL आया था, राइट हैंड लिमिट एंड RHL हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान 3x अपॉन मोड x प्लस 2x। वैल्यू तो ही रखना है, ये 0 प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x यहाँ पर। अब ये सिंपल लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स के यहाँ पर क्या रखना है 0 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और 3x का मान 0 प्लस h, और 9 नीचे में क्या करेंगे x का मान 0 प्लस h प्लस 2 इंटू 0 प्लस h। जहाँ भी x रहा वहाँ हम 0 प्लस h कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। 9 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा क्या ये 0 प्लस h तो h, और ये 2h ये भी हो जाएगा क्या 3h। हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा h कैंसिल 3 कैंसिल यानी 1, यानी RHL जो हमारा आया RHL आया क्या +1। हम लोगों ने देखा कि LHL आया क्या था 3, LHL 3 था, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 और राइट हैंड लिमिट 1, क्या दोनों इक्वल है नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था हाँ क्वेश्चन ये हमारा है कि लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, यदि एफ एक्स कोई फंक्शन हो जो कि इस रूप में डिफाइंड है, एफ एक्स और 3x अपॉन मॉड एक्स प्लस 2x, मॉड एक्स प्लस 2x, कब जब x का मान 0 नहीं हो, और 0 कब होगा जब x का मान 0 हो। तो दिखाना था, हमें क्या दिखाना था, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, इससे वैल्यू नहीं निकल सकता है।
तो वही हम लोग क्या किए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाले तो हम लोग लिए क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, है ना। तो जब 0 माइनस एफ एक्स रहा, हमने पहले ही बताया है, एक बार फिर से बताते हैं ना, एक बार फिर से बता रहे, जब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ये सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन कम होगा इसमें। अगर LHL निकालना हो तो LHL निकालना हो इसका यूज करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर इसके स्थान पर ये पुट करेंगे, जहाँ x था वहाँ पर 0 माइनस h, और हर एक x के स्थान पे क्या रखेंगे, जितने भी x दिखेंगे उस क्वेश्चन में सारे जगह पे क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय 0 माइनस h। और राइट हैंड लिमिट RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये करना है। और क्या पुट करना है, लिमिट h टेंस टू 0, अब इसमें प्लस नहीं रखना है, इसी में माइनस या प्लस जो भी करना है यहाँ पे करना है, इसमें नहीं करना। और यहाँ पे क्या करना है, f 0 प्लस h, ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, है ना। और ये दोनों अलग अलग से निकाल लेना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया, दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं आया तो एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, है ना, क्वेश्चन 5। बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग वन साइड लिमिट, है ना, एक ही तरफ से लिमिट निकालना है, वन साइडेड लिमिट निकालना है। तो बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग वन साइडेड, है ना, वन साइडेड लिमिट। हमें निकालना है, एक ही तरफ से लिमिट निकालना है, वन साइडेड लिमिट निकालना है। तो क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये निकालना है ना। तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, जब भी लिमिट निकालना हो तो लिमिट क्वेश्चन देखते ही हमें सबसे पहले जो टेंस टू दिया हो रहेगा पहले वो वैल्यू पुट करके देखना है। लिमिट हम लोग तब लगाते हैं जब अनडिफाइंड आता है, तो नहीं तो सिंपली एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं ना। जब टर्म अनडिफाइंड आ जाए तो हम लोग वहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे, अगर टर्म अनडिफाइंड नहीं आए तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का ही। देखते हैं हम लोग क्या, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकल रहा है यहाँ पे, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पे रखना है क्या, x के स्थान पे क्या रखना था हमें, x के स्थान पे हमें रखना है 2, क्यों, क्योंकि x टेंस टू 2 है। फिर क्या है, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और ये क्या माइनस 4। ये तो हम लोग क्या देखेंगे, जनरल ये 2 नहीं है, 2 से छोटा है यहाँ पर, सॉरी 2 से क्या है, बड़ा है, 2 से बड़ा है, बट कितना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। तो हम लोग 2 के इक्वल मान के चलते हैं। तो ऊपर क्या होगा, -1 अपॉन नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 0। अभी जस्ट बताए थे k अपॉन 0 इसका वैल्यू इन्फिनिटी, कब, जब k नेगेटिव तो -इन्फिनिटी, k पॉजिटिव तो +इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये क्या आ गया, -इन्फिनिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिमिट 2 x टेंस टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सेम वही क्वेश्चन है, हम लोग मान रख सकते हैं, बना सकते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा हम, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 माइनस एफ एक्स है, तो पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या रखना है, एक्स के स्थान पर 2 ही रखना है, तो ये 2 माइनस यहाँ पर क्या रखना है, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। अब एक चीज और था ना, पिछले क्वेश्चन को हम एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि ये k जो है निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। क्या है, ये 2 माइनस x का मान 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा दैट मीन्स कितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। ऐसा तो नहीं कि 3 से बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। ये 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये 3 है, दैट मीन्स ऊपर तो कंफर्म है कि नेगेटिव ही आने वाला है। ऊपर तो क्लियर दिख रहा है क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखना है, x टेंस टू 2 प्लस का मतलब होता है x ग्रेटर देन 2, सॉरी x ग्रेटर देन 2। क्या होगा, x टेंस टू 2 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 2, तो दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होगा। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो x का स्क्वायर भी जो होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। जब x 2 से बड़ा तो x का स्क्वायर भी 4 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स ये 2 का स्क्वायर के तो क्या आएगा 4, और यहाँ पर टेंस टू 2 है, दैट मीन्स 2 प्लस है, 2 से बड़ा है, इसका स्क्वायर ये 4 से बड़ा, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ये क्या होगा, बड़ा और ये छोटा होगा, तो बड़ा में छोटा जाएगा, ये क्या होगा प्लस होगा, प्लस 0 होगा, है ना। तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, जैसे प्लस माइनस, ये क्या होगा माइनस के होगा, माइनस के दैट मीन्स क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग का जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या देख रहे हैं, 2 माइनस है, 2 माइनस दैट मीन्स 2 नहीं है, 2 से छोटा है, 2 तो है नहीं, 2 से क्या लेना है, छोटा लेना है। दैट मीन्स ये जो होगा, यहाँ बोल सकते हम लोग x टेंस टू 2 माइनस मतलब होता है x लेस देन 2 ना, देन x स्क्वायर लेस देन 4। तो x स्क्वायर क्या होगा, 2 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो होगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से छोटा, ये छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया, तो छोटा में बड़ा जाएगा तो नीचे क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तब हमारा निगेटिव में 0 रखना, तो 2 ही, तो 2 का स्क्वायर 4 में 4 जाएगा तो 0, लेकिन ये क्या होगा निगेटिव नंबर आएगा, तो 2 में से 3 जाएगा तो -1 अपॉन -0, दैट मीन्स ये कटेगा तो क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन, है ना, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो टेंस टू दिया हुआ रहेगा वैल्यू पहले वही पुट करना है ना। तो पहले हम लोग वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, पहले पुट करते हैं। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या होगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, यानी क्या होगा 1 आएगा। डिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड है ही नहीं, जिसमें अनडिफाइंड फॉर्म रहेगा उसमें लिमिट का भी यूज करना, नहीं तो सिंपली वैल्यू पुट करके निकाल देना है। और ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी सेम प्रोसेस, वही डायरेक्ट पुट करना है हमें। लिमिट x टेंस टू a रूट x अपॉन रूट a अपॉन x प्लस a। हम लोग पुट करेंगे रूट a, x
तो क्या रखना है, रूट ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स है तो ए प्लस ए, तो हो जाएगा क्या, 2 रूट ए अपॉन 2a। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा रूट ए टाइम में, 2 से 2 कैंसिल है तो 1 अपॉन रूट ए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस d वेयर d नॉट इक्वल टू 0, वेयर d नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है ना। तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हम लोग 0 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a इंटू 0 प्लस b और c इंटू 0 प्लस d ना, ये हो जाएगा b प्लस d आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 9। हम लोग एक प्रॉपर्टी बताए थे, लिमिट x टेंस टू 0 इंटू के का मान क्या हो जाता है, के ही हो जाता है। कांस्टेंट का लिमिट नहीं निकलता है, कांस्टेंट का वही हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 9 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 1 और x प्लस 3, इसको पुट करते हैं हम लोग। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखना है, 0 प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू 0 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 0 0 0 प्लस 1 अपॉन 3, ये हो गया हमारा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू -5, लिमिट x टेंस टू -5 2x स्क्वायर प्लस 9x और -5 अपॉन x प्लस 5। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसेस करेंगे, वैल्यू रखेंगे, पहले वैल्यू रख के चेक करते हैं क्या आता है। x का मान -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 है ना, x का मान क्या रखेंगे, -5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 25 टू जा 50, ये 50 हमारा आ गया है ना। अब ये -5 रखेंगे तो -5 9 जा 45 और -5 यानी 50, ये प्लस 50 और ये -50 यानी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे -5 प्लस 5 क्या होगा, 0 होगा। ये कैसा फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है। अब यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे, बिना लिमिट का यूज किए क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं होगा। अब तक पिछले स्टेप का जो क्वेश्चन, पिछले टाइप का जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें लिमिट का यूज करना नहीं था, सिंपली क्या करना था, वैल्यू पुट करते थे और आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं तो 0.0 आता है, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म में हमने पहले जिक्र इसका कर चुका है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। लिमिट किस तरह से लगाएंगे, सिंपल, जो पहले हम लोग क्लास 9-10 में जो गुणनखंड बनाए थे सेम वही प्रोसेस करना है। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू -5, इसको हम लिख सकते हैं 5 2 जा 10 यानी 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस x माइनस 5, ये इसका फैक्टर है, तोड़ सकते हैं ना। मल्टीप्लाई करने पर 10, सब्ट्रैक्ट करने पर 9, ये आना चाहिए था ना। 2 5 जा -10, तो प्लस 10 में 1 जाएगा तो -9 आएगा और 10 1 जा 10 और नीचे क्या हो जाएगा अपॉन x अपॉन 5। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -5, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बच जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 बच जाएगा और अपॉन क्या होगा x प्लस 5। नाउ लिमिट x टेंस टू -5, यहाँ से x प्लस 5 फिर से कॉमन हो जाएगा,
x+5 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से x+5 निकाल लेते, क्या बचा 2x। यहाँ से x+5 निकालेंगे तो -1 अपॉन x+5। अब हम लोग देख रहे हैं कि कट गया, जहाँ कटा लिमिट खत्म, अनडिफाइंड फॉर्म खत्म। जहाँ भी टर्म कटा समझ लेना है कि अनडिफाइंड फॉर्म खत्म और हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या पुट करना है, लिमिट x टेंस टू -5, ये 2x -1। अब पुट करना है वही वैल्यू, -5 रखना है तो 2 इंटू x का मान, ये 5 माइनस नहीं है, ये -5 है ना। यहाँ माइनस आगे यहाँ पे रहता तब माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हो, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, ये -5 है। जैसे ये सपोज ये 0 है, यहाँ पे -5 कोई पॉइंट है, तो ये इधर से भी देख रहे हैं, इधर से देखेंगे तो भी ये -5 ही रहेगा, इधर से देखेंगे तो भी क्या होगा -5 ही होगा, बिकॉज ये निगेटिव नंबर है ना। ये -5 और माइनस क्या है 1, तो 5 2 जा -10 और -1 -11, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 3 x² - 4x + 3 अपॉन x² - 2x - 3 है ना। अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x का मान क्या रखेंगे हम लोग, x का मान सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ रहेगा वही रखेंगे। x × 3 मेथड में 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 4 3 जा 12, ये निगेटिव और ये 9 पॉजिटिव, 9 और 3 12, 12 पॉजिटिव, ये भी निगेटिव। ध्यान से ये इसका वैल्यू आएगा 9, इसका वैल्यू आएगा -12, इसका वैल्यू आएगा 3, ये प्लस में। अब ये 9 3 12, 12 में 12 जाएगा तो 0, ये हो गया ना। इसमें 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पे 2 × 3 करेंगे तो -6 होगा, और ये -3, ये क्या होगा 6 3 9, 9 में 9 जाएगा तो 0, 0/0 अनडिफाइंड टर्म आ गया ना। तो इसका भी वैल्यू निकालना, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हमें लिमिट का यूज करना होगा। तो अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 3, ये इसको फैक्टर में तोड़ सकते हैं, x - 3 और x - 1 देख सकते हैं, यही है 3 1 जा 3 और 3 और 1 4, अरे ना फैक्टराइजेशन मेथड। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, x - 3 और x + 1, 3 1 जा 3, 3 में 1 जाएगा तो -2। अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को दिख भी रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या बोला, जहाँ कोई भी टर्म कटा अनडिफाइंड फॉर्म खत्म ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी टर्म ऊपर नीचे का एक टर्म कैंसिल कर दो, कैंसिल हुआ तो अनडिफाइंड टर्म समाप्त हो जाता है। अब हम लोग वैल्यू, हम लोग के पास क्या आया, लिमिट x टेंस टू 3 x - 1 और x + 1, वैल्यू पुट कर देंगे। x के सामने क्या रखना, 3 3 - 1 3 + 1 दैट मीन्स 2/4, दैट मीन्स 1/2, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x4 - 81 अपॉन x² - 9, ये। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हम लोग पहले चेक करके देखते हैं क्या आता है, वैल्यू चेक करते हैं, अनुमान रखते हैं। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आया तो लिमिट लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। x के स्थान पर 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो 2 का पावर 4, 81 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 का पावर 4 है ना, 3 है।
ये क्या होगा 3 होगा ना, x टेंस टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे देखना है, 3 का पावर 4 करेंगे, 3 का पावर 4 दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, हम लोग यहाँ पर रखेंगे 3 का पावर 4 दैट मीन्स 81, 81 में 81 जाएगा तो 0 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 जाएगा तो 0। ये फिर से हमारा अनडिफाइंड टर्म आ गया है ना। तो अनडिफाइंड टर्म आ गया, लोगों को क्या करना है, लिमिट का प्रयोग करना है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अपनी एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, पहले हम लोग करते हैं एक लाइन x टेंस टू 3, ये तो ये x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं है ना, और अपॉन x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन इसको लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 3 लिख सकते हैं। अब क्या करें, हम बताए थे एक प्रॉपर्टी, पहला दूसरा प्रॉपर्टी शायद, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट दोनों में सेपरेट हो जाता है ना। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट क्या होगा, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे दो फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 3 x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन x माइनस 3 और इंटू 1 अपॉन x प्लस 3, ये दो फंक्शन है तो लिमिट क्या होगा, दोनों में सेपरेट हो जाएगा। तो लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 x का पावर 4 माइनस 3 का पावर 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू लिमिट x टेंस टू 3 1 अपॉन x प्लस 3। ये अनडिफाइंड टर्म है, अभी भी डायरेक्ट पुट करेंगे तो, लेकिन हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं है ना, हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा फार्मूला, एक बार देखते हैं। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x अपॉन a बराबर n इंटू a का पावर n माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला पढ़े भी हैं, इसको प्रूव भी किए हैं ना। तो लिमिट x टेंस टू a, अगर हम यहाँ पे रखते हैं a तो a का पावर n, a का पावर n, ये 0 हो जाएगा, a माइनस 0 0 अपॉन 0 तो ये फार्मूला है, इतना और ये होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये डीसी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सेम पावर है, यहाँ पर पावर कितना है 4, यहाँ पावर n था तो n आगे आ गया, यहाँ 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। फिर क्या किए थे, a का जो कांस्टेंट टर्म था उसका पावर में एक घटा दिए थे, यहाँ पर a है ना तो a में n पावर था तो n में 1 घटाए थे। यहाँ पर 3 पावर कितना है 4 है तो 3 में क्या करेंगे 4 माइनस 1 कर देंगे अपॉन, ये तो नीचे तो कुछ होगा ही नहीं होगा, इंटू नीचे नहीं कुछ तो 1। अब यहाँ पे अब इसमें इंटू था तो इंटू दे दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट मान पुट करते हैं 1 अपॉन ये x का मान क्या रखेंगे 3 और प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि इसमें डिफाइंड टर्म नहीं आ रहा था। तो हम लोगों का हो गया अब ये 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, हाँ ना। तो अब कर देंगे ये 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 6, सॉरी 2 इंटू 3, 6 था तो 2 इंटू 3। अब यहाँ से हम लोग का जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम में, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, इसका वैल्यू क्या आ गया 2 ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x अपॉन x माइनस 2 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, इसका वैल्यू में निकालना है। अगर हम लोग डायरेक्ट रखते हैं मान तो 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा ना, क्योंकि ये भी अनडिफाइंड, ये भी, ये 2/0 ये सेपरेट कर देते हैं और ये तो x माइनस 2 हाँ हम लोग इस तरह से करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, नीचे से x माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं। नीचे से क्या करना है 1/x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ से इससे x पहले कॉमन ले लिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 x अपॉन x माइनस 2 माइनस 4/x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो लिमिट x टेंस टू 2 1/x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4/x हो जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 2 1 माइनस x माइनस 2 और ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर माइनस 4/x, x स्क्वायर माइनस 4/x हो जाएगा। नो लिमिट x टेंस टू 2 1/x माइनस 2 और इंटू x माइनस 2 और x प्लस 2/x, ये हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में टूट जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x का मान क्या रखेंगे 2 प्लस 2/2 दैट मीन 2, इसका वैल्यू हो गया क्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2/x, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें भी क्या आएगा 0/0 आएगा, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, ये रूट 2 माइनस रूट 2 0 हो जाएगा और अपॉन 0 अनडिफाइंड टर्म। तो इसके लिए भी क्या करना है, हमें लिमिट का प्रयोग करना है। लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 2 प्लस x माइनस रूट 2/x, इसको कंजुगेट से गुना भाग कर देना है, कंजुगेट कर देना है। तो x प्लस 2 माइनस है तो प्लस रूट 2 और अंडर रूट x प्लस 2 और प्लस रूट 2 ना। तो अब हम लोग का हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ये a प्लस बी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा x इंटू अंडर रूट x प्लस 2 और प्लस 2। अब हम लोगों का ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा,
दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2, और ये बचेगा कितना 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 और प्लस 2 प्लस सॉरी 2 नहीं रूट 2। अब यहाँ से फिर से कट रहा है हम लोगों का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा है ना। अब हम लोग का फाइनली जो वैल्यू बचा है वो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट 2। अब वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू क्या रखना है 2, इसका वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 4 है ना, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये 4 प्लस रूट 2 प्लस 2 4 प्लस रूट 2 ये हमारा आंसर है। मिनट समथिंग विल रॉन्ग, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे x टेंस टू 2 नहीं है, x टेंस टू 0 है, सॉरी ना, x टेंस टू क्या है 0 है, x टेंस टू 0, ये 0 होगा, ये हमारा क्या होगा 0, तो 0 प्लस 2 यानी ये भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे रूट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2, ये हमारा आंसर अब सही है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन इस तरह से, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन x। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखते हैं पहले ना, पहले डायरेक्ट वैल्यू रख के चेक करते हैं। x का मान 0, तो 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, अपॉन x का मान 0, 0 अपॉन 0, यहाँ फिर से अनडिफाइंड टर्म आ गया है ना। तो क्या करना है हम लोग को, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 3x से डिवाइड कर दो है ना, ये 3x से मल्टीप्लाई कर दिए और 3x से डिवाइड कर दिए, और एक x तो पहले से था ही इंटू x ये टर्म है ना। अब क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट सेपरेट कर देंगे, बताए थे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लिमिट दोनों में सेपरेट हो सकता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x तो कैंसिल हो जाएगा तो 3। अब इसका वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, ये फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर चुके हैं। इसमें ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। ये तो अगर इसमें 0 रखते हैं तो साइन 0 बटा साइन 0 0.0 अनडिफाइंड टर्म इसमें भी आ जाएगा, इसमें चेक करते हैं हम लोग क्या आएगा अनडिफाइंड टर्म ही आएगा। तो क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कंजुगेट से गुना भाग करना, गुना कर देंगे ax अपॉन ax और गुना कर देंगे bx अपॉन bx। अब क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पे करना है लिमिट x टेंस टू 0, इसको इसके साथ लिख देना है पहले, साइन ax अपॉन ax है ना, और इसको इसके साथ लिख देना है इंटू bx अपॉन साइन bx हो जाएगा। अब बच गया क्या, इंटू ये दोनों मेरा बच जाएगा, तो ax अपॉन
बी एक्स बच जाएगा। इसको इसके साथ लिख दिए, इसको इसके साथ लिख दिए और ये दोनों मेरा बच जाएगा। अब लिमिट सब में सेपरेट कर देते हैं। तो लिमिट सेपरेट करने से पहले हम लोग ये एक्स एक्स कैंसिल कर देते हैं, है ना। तो अब लिमिट सेपरेट कर देते हैं। हम लोग का आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स इंटू ये कांस्टेंट का ये लिखते हैं पहले लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए अपॉन बी, इसका वैल्यू 1 होगा। फार्मूला है ये, है ना। इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा और कांस्टेंट का लिमिट वही रह जाता है। इसका आंसर क्या होगा ए अपॉन बी, ये हो गया। तो सिमिलरली हम लोगों ने देखा कि लिमिट का बारी बारी से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से प्रयास करें, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो हमें से हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे फेसबुक पेज पे कभी भी आके पूछ सकते हैं। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपका सारा क्वेश्चन जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो उसका हम जवाब दें, है ना। और हम नेक्स्ट वीडियो में ये तो मेरा लिमिट समाप्त हुआ, तो कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी का अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो कंटिन्यूटी का आएगा, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चन दोनों रहेगा ना। तो अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसी कारण कम क्वेश्चन में ही इसको समाप्त कर रहे हैं ना। थैंक्स और